दोस्तों हमारे बगल में जिस शख्स को देख रहे हैं इनका नाम पिंटू परदेसी जी है और काफ़ी साधारण परिवार के हैं, गरीब परिवार के हैं। लेकिन दोस्तों इन्होंने जो आज काम किया है, एक बार चाहेंगे कि सब लोग इनके लिए ताली बजाइएगा और जोरदार ताली बजाइएगा, क्योंकि दोस्तों इनका उम्र है मात्र 21 साल। लेकिन 21 साल के उम्र में ये 2100 बार ब्लड कैंप लगा करके लोगों से ब्लड डोनेट करवाते हैं। और डोनेट इस तरह से करवाते हैं कि बेगूसराय से, समस्तीपुर से, मुजफ्फरपुर से, पटना से तकनीकी टीम को, डॉक्टर को बुलवा करके और अपने समाज में युवाओं को जागरूक करके सबको ये मोटिवेट करके खून दान करवाते हैं। और दोस्तों ये जो जगह है ये समस्तीपुर जिला का बिथान प्रखंड का बेलसंडी गाँव, और इस जगह पे आइएगा तो अभी भी एजुकेशन का उतना घोर अभाव नहीं है, लेकिन अभी भी लोग खून देने से डरते हैं। ऐसे में यहाँ के युवा होकर के, शिक्षित युवा होकर के अपना फर्ज निभा रहे हैं और दोस्तों वो काम कर रहे हैं जिसमें इनको 1 रुपये का फायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन न जाने कितने अनजान लोगों की जिंदगी को ये बचाने का महान काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू परदेसी जी, एक बार अपने से बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद राजा भाई कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के यहाँ आए हैं। मेरा नाम पिंटू परदेसी है और परदेसी काहे लगाए हुए नाम में? परदेश से आए हैं क्या? जी जी, पूरा बिहार जो है ना भाई जी, 90% बिहार हमारा प्रदेश में है और वही दर्शन है कि जब तक बिहार में रोजगार नहीं होगा हम सब परदेसी हैं। इतना मोटिवेटेड रहते हैं आप बिहार के समस्या को? निश्चित तौर पे। और हम एक छोटे लोग हैं, छोटे लेवल पे काम करते, लेकिन सोच दर्शन। छोटा लेवल क्या होता है सो बताइए। मतलब एक शुरुआत है हम लोग का छोटा जमीन से। नहीं, आपके बात का हम खंडन करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े बंगले में रहने वाले, बड़े बड़े गाड़ी में चलने वाले लोग पूरा समय अपने परिवार के लिए, अपने पैसे के लिए लगा देते हैं। और एक साधारण से घर में रहने वाले लोग, साधारण गाड़ी पे चढ़ने वाले, साधारण कपड़ा पहना हुआ युवक अगर ये सोचता है कि मेरे वजह से 200 लोग खून दे दें और 200 लोग का जिंदगी बच जाए, तो ये साधारण कैसे भाई? असाधारण है। और एक बार और कहेंगे, ताली बजाइए सब लोग इनके लिए। असाधारण काम कर रहे हैं लोग बड़े बड़े पद पे रहते हुए भी अपने कर्तव्य को नहीं समझते हैं, उल्टा काम करते हैं। लेकिन आप कुछ नहीं होते हुए भी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और आपके बारे में सुने हैं कि ब्लड कैंप ने और भी समाज सेवा का काम करते हैं। हाँ भाई जी, हम हरित महाकुंभ मेला समिति के द्वारा बहुत सारे सामाजिक काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग महाकुंभ मेला समिति जो लगा रहे हैं अगले साल, उसमें 1000 कन्या का निःशुल्क शादी हम लोग कराएंगे अपनी कमेटी के द्वारा। कब होगा ये? मई में होगा, 12 मई से शुभारंभ करेंगे हम। 1000 कन्या? 1000 कन्या। 1000 कन्या? हाँ 1000 कन्या। 1000 बोलने में भी भारी लग रहा है। भारी नहीं लग रहा है, हो जाएगा। क्योंकि हम, जैसे आप अभी मेरा परिचय दे रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, छोटू भैया हैं, अनुज जी हैं, पूरे टीम है। और 5 जिला में 4498 गांव है। हर गांव से 5-10 आदमी हम लोग चुन रहे कमेटी के लिए। और 1000 कन्या जो पूरे बिहार भर। महाकुंभ तो लगता है वहाँ हो उत्तर प्रदेश। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे बगल में भी त्रिवेणी है, इलाहाबाद में इधर है त्रिवेणी। जब जाएंगे बिथान में फुहिया और जगमोहरा एक जगह है जहाँ पे 3 नदी का संगम है, कोसी, कमला, बागमती। कब से ये कुंभ लगा रहे हैं? ये कुंभ हम लोग पहली बार हम लोग आयोजित कर, छोटे लेवल पे कई बार हुआ है, लेकिन इस बार पहली बार बड़ा लेवल पे कर रहे हैं। हाँ बड़ा लेवल कर रहे हैं। 1000 कन्या मतलब तो 1000 वर भी खोजना पड़ेगा। हाँ तो ये चीज तो उनके माता पिता के उत्तरदायित्व है। उनका जो खर्च है वो सारा निर्वहन हमारी समिति करेगी। मतलब आपके कहने का मतलब गार्जियन लड़की के लिए लड़का खोजे रहेंगे, शादी का खर्च ये सारा व्यवस्था हम लोग करेंगे। मान लीजिए हम लोग के जैसा कोई कुमार बार है तो उसके लिए नहीं कोई जुगाड़ लगेगा। तौर पे होगा। और ये ब्याह इसलिए खास होगा कि सामूहिक कन्यादान भी होगा। जैसे 5 आदमी। ठीक है, हम समझ गए। कन्यादान वाला एक समस्तीपुर में हुआ था, कुछ दिन पहले हुआ था ना, तो हम समझ गए आप क्या करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा आयोजन। हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपके परिचय में, आपके नजर में कोई अच्छा लड़का है, रिपोर्टिंग भी करता है, शादी नहीं हुआ तो उसका भी तो आप सेटिंग करिए। निश्चित तौर पर, क्यों नहीं। जो और आप इतना जागरूक पत्रकार हैं, आदर्श विवाह करना जो है समाज में, अगर आप महाकुंभ में करवा दीजिएगा। निश्चित तौर पर इंटरकास्ट शादी करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करवा देंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात इंटरकास्ट, सबसे बड़ी बात है कि देखिए रक्तदान शिविर में आए थे और ये हंसी मजाक की बात नहीं। बेलसंडी जैसे जगह में जहां पे नेता तो हैं, लेकिन नेता किस लिए हैं? जनता के लिए हैं कि अपने लिए हैं? वैसे जगह पे एक साधारण युवक इस तरह का काम अगर कर रहा है कि ब्लड कैंप लगवा रहा है, महाकुंभ मेला लगवा रहा है, और सोच देखिए इनकी, बोल रहे हैं कि 1000 कन्या, दर्जन बोलते तो 12 को समझते, सैकड़ा बोलते तो 100 समझते। सोच, इस दृश्य को आप
अनुमानित कीजिए, दिमाग में लाइए कि 1000 कन्या, 1000 वर और 1000 लोगों के लिए मंडप, हवन कुंड, कितना भयावह और विशाल दृश्य होगा। निश्चित तौर पे जी जी, हम लोग चाह रहे हैं कि एक जो है योजना पास करके उसको पर्यटन स्थल का दर्जा दे, इसके लिए ना महाकुंभ जो लगेगा बिथान में ये जगह पे, उसमें 1000 शादी के अलावा और क्या क्या होगा? उसमें हम लोग 22 लाख प्लांटेशन पे काम कर रहे हैं। 4500 गांव है 5 जिला में, 4498 गांव, हर गांव में 500 पौधा हम लोग लगाने काम करेंगे। और ये नेता उता वाली काम नहीं है, आपका गांव है तो आपके गांव में जाएंगे, वहां पे लोग के सहयोग से 500 पौधा लगेगा। ये तमाम तरह की चीज है। और हम लोग जो है अभी क्या है कि आफ्टर कोविड हम लोग देखते होंगे सब लोग बीमार है, सारे युवा को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि भारत में 150 प्रकार का अंग्रेजी के बाद इलाज की पद्धति है जो लोग नहीं जानता है। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सीधा है, विपासना है, नेचुरोपैथी है, ये तमाम तरह की जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है उसको गांव गांव पहुंचाना है, ताकि जो अभी अंग्रेजी इलाज में लोग तबाह हैं आर्थिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जब आपके घर में जाएगा तो आपको सस्ता भी लगेगा और बहुत राहत होगा। हार्ट अटैक का कोई पेशेंट है, इस पे डिटेल में कर लेंगे। मतलब 1000 कन्या रहेगा, 5 लाख पौधा बोले, 22 लाख 22 लाख पौधा लगाइएगा, फिर मेडिकल पद्धति को जी जी, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति सारा चीज जी जी। और दोस्तों महाकुंभ पे कोई अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन हमारा तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप ये बात को सोच लीजिए कि पिंटू परदेसी जी रक्तदान शिविर लगाते हैं, लेकिन इनके अंदर ज्ञान का देखिए कितना भंडार है कि इनको ये भी पता है कि 22 लाख पेड़ लगवाना है। 22 लाख पेड़ आप सोच करके देख लीजिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि जितना चिकित्सा पद्धति है उससे लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों जिस विधान को लेकर के आज से 10 साल पहले अखबार का पन्ना लाल रहता था, कहीं मर्डर, कहीं रेप, कहीं हत्या, वहीं पर पिंटू परदेसी जी जैसे लोग हैं जो इस तरह का मसाल जलाने का काम कर रहे हैं इन सारे युवाओं के सहयोग से। और निश्चित रूप से जब महाकुंभ होगा आप लोग भी आइएगा बिथान में, हम लोग भी आएंगे और सारा दृश्य देखेंगे और पूरा बिहार वो नजारा देखेगा कि जो बिथान अपराध का अड्डा था उसी बिथान को आज बदलने का, उसी बिथान को आज निश्चित रूप से पूरे बिहार के पटल पे लाने का पिंटू परदेसी जी जैसे युवा काम कर रहे हैं। और जब महाकुंभ होगा तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज रक्तदान शिविर था और रक्तदान शिविर में अनुरुद्ध जी सुने हैं आप भी ब्लड डोनेट किए हैं, इससे पहले भी 10 जगह पे हम आपको देखे हैं ब्लड डोनेट करते हुए। इतना तो शरीर में खून नहीं लगता है, कहाँ से निकालते हैं? सर शरीर में तो खून नहीं है मगर दिल में खून जरूर है। इंसान की काम आता है। मनुष्य कहता है बड़े भाग मानुष तन पावा शुरू दुलावा ग्रंथ ही गावा। तो मनुष्य तन मिला है एक दूसरे के सहारा करने के लिए। तो आज के डेट में कोई गोली मारता, कोई बाइक छीन लेता, कोई मोटरसाइकिल से, कोई मोबाइल छीन लेता है, मगर हमारा एक ही उद्देश्य है समाज सेवा, जन सेवा। तो हम अपना खुद शिविर लगाए हैं, बिथान अति नरपा में लगाए थे। गाँव में शिविर लगाना कोई आम बात नहीं है, एक बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। लगाए तो 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जहाँ का लगता है हमको मैसेज आता है वहाँ हम पहुँचते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। आज भी ब्लड डोनेट जहाँ पता चलता है कैंप है आप पहुँच जाते हैं। जी, जब 3 महीना पत्नी लोग नहीं बोलती है कि सब खिलाते पिलाते हैं, सब खून आप दे आते हैं। देखिए सर, कौन ग्रुप है आपका? ग्रुप अभी डॉक्टर साहब नहीं बताया था, मैसेज अभी नहीं आया है। तो देखिए मना तो करता है, देखिए महिला लोग होता उतना नहीं। तो हमारा सिस्टर भी एक बार हमको देखा तो रोने लगी, खून दे रहा है। हमारा पत्नी भी मना करती है, मगर मेरा आत्मबल खत्म नहीं होता है, बढ़ता। अगर हम किसी का दान कैसा लगता है ब्लड देकर? बहुत खुशी मिलती है। पिंटू परदेसी जी के लिए क्या कहिए? देखिए पिंटू परदेसी एक महान योद्धा है, अभी समाज सेविक एक योद्धा है, अभी हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिथान प्रखंड का बहुत बड़ा नाम ऊंचा कर रहे हैं। हम लोग जितना युवा है, जितना क्रांतिकारी साथी अभी देख रहे, छोटू भाई है, अरविंद डॉक्टर साहब है, चंदन भाई है, छोटू भाई, जितना अभी कार्यकर्ता सब है, सब हमें इन लोग का सहयोग है और सहयोग करते रहेंगे। हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। पिंटू परदेसी जी हो गए और जिनका नाम ले रहे हैं। बिथान का 2 फेस है, एक फेस जो दिखाया जाता है बाहर में लोगों को और दूसरा फेस जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं इन लोगों के माध्यम से। 2 तरह के व्यक्तित्व के लोग भरे हुए हैं, ज्यादातर ऐसे ही लोग हैं, कुछ लोगों के वजह से बदनाम होता है। लेकिन बिथान कैसे जगह पे आप लोग ब्लड कैंप लगाते हैं, लोग तो कहता है देह से खून निकल जाएगा तो कमजोर हो जाएंगे। जी ऐसा नहीं है। अच्छा। राजा भाई, ये तो देनी चाहिए लोगों को, क्योंकि ब्लड एक ऐसा चीज़ है जो कितने की ज़िंदगी बच जाते हैं डोनेट करने से। तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। आज क्या सब हुआ है बताइए? आज मतलब दर्जनों जो हैं सो मतलब डोनेट किए हैं और मौसम के कारण जो है सो और होना था जो नहीं हो पाया। गांव के ही युवा सब लोग? जी गांव के ही थे। गांव के ही कुछ लोग, एक आध पर्सन लोग बाहर के भी थे। जी। कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। पिंटू परदेसी जी के लिए क्या कहिएगा? इनको धन्यवाद देते हैं जो भाई इस तरह का जो कर रहे हैं, ये प्रोग्राम बराबर होना चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब है बगल में, आ जाइए डॉक्टर साहब। आप तो डॉक्टर साहब हैं
और डॉक्टर होने के नाते आप समझ सकते हैं कि खून की ज़रूरत जब होती है तो एक डोनर का क्या महत्व होता है। क्या कहिएगा आज के कार्यक्रम के बारे में? आज के कार्यक्रम में पहले तो रोसड़ा जंक्शन और राजा भैया के मोहब्बत की दुकान और डॉक्टर अरविंद कुमार यादव की तरफ से प्रणाम, धन्यवाद। और पूरे बेलसंडी ग्रामवासी आपको वेलकम कर रहे हैं, जो कि आप बेलसंडी में पधारे हैं। और आज राजनीतिक के तौर पर अगर आप ये बात जानकारी लेना चाहते हैं तो कोई भी पार्टी के लोग यहाँ है, या जदयू हो या आरजेडी हो या कोई भी हो, इतना बड़ा संकल्प लेके कोई भी पार्टी, कोई नेता नहीं कार्यक्रम किए हैं और नहीं करते हैं। और ये एक महान योद्धा को सैल्यूट देना है। आज कितना तारीख है जी? 26/10/2024 को पिंटू परदेसी जी ने जो कार्य किए हैं रक्तदान शिविर का, उसको मैं ताहे दिल से सैल्यूट देते हैं। और रक्तदान शिविर में रक्तदान देने से एक ही फायदा है सर, राजा भैया कुछ कहना चाहेंगे कि रक्तदान करने से कोई तरह का नुकसान न है समाज में। रक्तदान करना चाहिए। अगर रक्तदान करने से किसी भी हमारे ही समाज में, बेलसंडी हो, सखबा हो या रोसड़ा हो, कोई भी हो, अगर किसी को ब्लड, आज जो यहाँ से जो भी यूनिट ब्लड गया है रेड क्रॉस सोसाइटी में, किसी को माता, किसी को बहन, किसी पत्नी को अगर बच्चा या एनेमिक केस होता है, अगर उस ब्लड चढ़ने से अगर जान बच जाता है तो उससे बड़का पुण्य कोई नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और देखिए कितना उम्र होगा, चेहरा देख करके समझ जाइए, अभी ठीक से जवानों नहीं हुए हैं लेकिन खून दान कर दिए जी। क्या काहे कर दिए जी? कर दिए पिंटू परदेसी जो भैया, बड़े भैया हैं मेरे जो। देखिए आप खून दान किया है, मच्छर भी आपका खून यहाँ लेने, भगाइए उसको। मतलब समझ गया कि खून बहुत है इसके शरीर में, मच्छरों अटैक कर जी रहा है। ऐसा नहीं है। अच्छा, क्या बार खून पहला बार किए हैं? पहला बार किए हैं। फर्स्ट टाइम डोनर है चंदन जी। एक बार चंदन जी के लिए जोरदार ताली सब लोग बजाइए, क्योंकि सब लोग समझते हैं खून देने से शरीर कमजोर हो जाता है, हवा में उड़ने लगते हैं। इतना मेहनत से खाते पीते हैं तो अब थोड़ा सा खून बनता है, वो भी पिंटू परदेसी जी निकलवाइए देंगे, ऐसा सोचता है ना लोग सब। जी जी बिल्कुल सोचते हैं। आप काहे नहीं सोचे ऐसा? जी हम नहीं सोचे। काहे जी नहीं सोचे, बस जानकारी, मतलब देखिए वैसे तो समाज में जो अभी चल रहा है, देख रहे हैं कि हमारे दोस्त लोग भी कई हैं, उसको बोले कि ब्लड डोनेट करिए, तो सब अभी नहीं किए हैं और हम तो कर दिए हैं। सभी करने से पहले हमको भी जो है बेचैनी होता था, डर लग रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं, लेकिन डोनेट करते समय तो ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कुछ अभी तक हुआ है, एकदम फिट है। कैसा लगा देने के बाद? सो बताइए, देने के बाद कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था कि कमजोर हो गए पूरा? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। चलने फिरने में, खड़ा होने में कोई दिक्कत नहीं, कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं सर। पूरा खुश है? पूरा खुश हैं। अपने जैसे युवाओं को क्या कहना चाहिए? अपने जैसे युवा को यही देंगे, संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमने दिया और मुझे जो है ऐसा कुछ नहीं लगा जैसे आप लोग सोचते हैं कि डर लगता है, भयभीत होते हैं सबका मन में जो है सो। तो हम यही कहना चाहेंगे सभी लोग दे और समाज को और आके जो है सबका भला हो। बिल्कुल, सभी लोग ब्लड डोनेट करें। इधर घूम जाइए, सभी लोग ब्लड डोनेट करें। हम भी 4 बार 5 बार किए हैं, आज थोड़ा आने में लेट हो गया इसलिए कैंप खत्म हो चुका था, तब तक सारे लोग ब्लड डोनेट कर चुके थे। मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। कभी भी कहीं भी मेरे खून की जरूरत पड़े, हमारे दर्शकों को, पिंटू परदेसी जी को, तो ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़े तो मेरे घर में और भी सदस्य हैं, हम आपके लिए एट ए टाइम उस हॉस्पिटल में आकर के ब्लड डोनेट कर देंगे। और निश्चित रूप से ये महान काम है और इस महान काम को कर करके एक भगवान है ऊपर में, उसको तो लोग नहीं देखते, लेकिन पिंटू परदेसी जैसे लोग, इनके जैसे लोग जो खून दे रहे हैं, ये सारे भगवान का ही तो काम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भी जिंदगी बचा रहे हैं और बिथान के ये सारे युवा भी जिंदगी बचा रहे हैं। एक बार मेरे तरफ से आपको अंतिम बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर बधाई इस कार्यक्रम के लिए। आपको भी।